हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफिलिएशन। आज आप लोगों को सेट थ्योरी के सीरीज में आपको बताया जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे रिफ्लेक्सिव और इरिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी बातें। आज उसी तरह समझ में आ जाएगी, आप लोग मेरे साथ बने रहें। पहले हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री। Symmetric relation. A relation on a set, relation R on a set A, that is R subset of A cross A, is said to be symmetric if for all AB belongs to A. If AB belongs to R, then तो BA को R में होना। इसको ऐसे यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे। ठीक, बात समझे ध्यान से कि ए रिलेशन R ऑन ए सेट ए, तो R ए पर रिलेशन तभी होगा जब R सबसेट ए क्रॉस ए का होगा। ये तो क्लियर हो चुका है। सेट टू बी सिमेट्रिक कहा जाएगा कि कोई दो एलिमेंट ए का लिए तो ए बी आर में तो बी ए को भी ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत ध्यान समझना कि ए बी है तभी बी ए को ढूंढना है। यदि ए बी नहीं तो आपको बी ए ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक सिमेट्रिक हो जाएगा। यदि एक तीन है तभी तीन ए को ढूंढना है, दो एक है तभी एक दो को ढूंढना है। यदि दो एक है ही नहीं तो एक दो ढूंढना ही नहीं है, तीन चार तीन दो है ही नहीं दो तीन ढूंढना ही नहीं है। बात क्लियर कि ए बी रहेगा तभी बी ए को ढूंढना है। क्लियर, एग्जाम्पल लेते हैं। एम ले लिए 1 2 3, ठीक है। R1 लेने जा रहे हैं पहले 5, R2 ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3, R4 लेने जा रहे हैं, सॉरी R3 लेने जा रहे हैं A क्रॉस B, R4 लेने जा रहे हैं 1 2 2 1, R5 लेने जा रहे हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, R5 लेने जा रहे हैं 1 1 1 2, R6 लेने जा रहे हैं 1 3 2 3 3 2। बात क्लियर है। अब आप लोग यहाँ बताइए कि ए में 1 2 3 लिए हुए और ये सब रिलेशन है। इसको जब टेबल हम बनाए तो कैसा टेबल बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। बात क्लियर है। तो यहाँ का एलिमेंट क्या क्या आएगा, 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 3 आएगा। अब बताएंगे क्या बताएंगे कि ए बी है तभी आपको बी ए को ढूंढना है। ये बात तो क्लियर है। आइए, क्या आपका सिमेट्रिक होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ए बी रहेगा तब तो बी ए ढूंढेंगे, ना ए बी है ना बी ए ढूंढेंगे, ऑटोमेटिक हो गया। R2 होगा क्या? आप देख पा रहे एक एक खुद 1 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 1 ही। 2 2 का उल्टा क्या होगा, 2 2 ही होगा। 3 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ऑटोमेटिक 3 3 ही होगा। इसका मतलब हो गया कि डायगोनल एलिमेंट जो देख रहे हैं, यह डायगोनल एलिमेंट ऑटोमेटिक क्या है आपका, वह सिमेट्री का रोल कर रहा है। बात क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। डायगोनल एलिमेंट जो है वह रिफ्लेक्सिव भी हो रहा था और सिमेट्री का भी रोल कर रहा है। ध्यान रखिए, क्योंकि 1 1 का रेसिप्रोकल 1 1 ही हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ R3 बताइए, A क्रॉस B क्या है क्या? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि A क्रॉस B में आपको 1 2 होगा, 2 1 मिल ही गया होगा, 3 2 होगा, 2 3 मिल ही गया होगा, सारा मिल गया होगा, 1 1 2 2 3 3 सारा मिल गया। ठीक है, तो यह जो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सिमेट्रिक रिलेशन है और फाई आपका क्या है, सबसे छोटा।
बात क्लियर है? आगे चलते हैं R4 1 2 2 1 है क्या? हाँ बिल्कुल है, 1 2 2 1 है क्या? R5 है क्या? 1 1 2 2 3 3, ठीक है, सेम है तो वो सिमेट्रिक होना ही होना है, 1 1 2 2 3 3 होना ही होना है। सिर्फ 1 1 और 2 2 भी होता तब पर भी होता, सिर्फ 1 1 भी होता तब पर भी होता। अब इधर 1 2 2 1 भी हो गया, बात क्लियर है? यहाँ 1 1 है तो है सिमेट्रिक, लेकिन 1 2 के लिए 2 1 तो चाहिए, इसलिए यह नहीं होगा। इसके लिए 1 3 है तो 3 2 चाहिए आपको, सॉरी 1 3 है 3 1 चाहिए, वो है ही नहीं, बाकी उधर रहे या ना रहे। आपको हमेशा ध्यान यह रखना है कि कैसे इसको रॉन्ग करें, बात समझ रहे हैं ना? कैसे इसको आप देखना है कि इसको कैसे हम गलत साबित करने का प्रयास करना आपको। 1 3 3 1 नहीं है इसलिए नहीं हो गया। अब ऐसा नहीं उधर चलेंगे 2 3 3 2 कर देना, ऐसा नहीं करना आपको। 1 3 3 1 ना होनी चाहिए, बाकी हो या नहीं हो, मतलब 1 3 3 1 होनी चाहिए। उसके बाद हम 2 3 जाते हैं 3 2 देखते तो है, लेकिन 1 3 तो 3 1 नहीं है, तो 1 3 है 3 1 नहीं है, इसलिए आपका सिमेट्रिक नहीं। बात है इसमें। आइए फिर इसमें हम डिस्कस करें नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, क्या आप करेंगे, ध्यान से बताइएगा। कार्डिनलिटी ऑफ ए एन, ए क्रॉस एन कितने एलिमेंट हो जाएंगे? एन स्क्वायर होंगे। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक में हो गया डायगोनल एलिमेंट, आदि एन एलिमेंट है, डायगोनल में एन एलिमेंट होगा, तो टोटल एन स्क्वायर में एन निकल गया, कितना मिलेगा? एन स्क्वायर माइनस होगा। अब यहां ध्यान से आपको बताना, देखिए कि अब जो देख पा रहे हैं एन जो देख रहे हैं, एन जो एलिमेंट है यह कौन एलिमेंट है? डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि दो पार्ट में हमेशा हम लोग बांटते आ रहे हैं, एक डायगोनल अलग और रेस्ट अलग। तो यह डायगोनल एलिमेंट आपका हो या नहीं हो तब पर भी आपका सिमेट्रिक हो रहा था। इस डायगोनल एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 सारे को ले लिए तब पर भी आपका क्या है? सिमेट्रिक है। सिर्फ 1 1 को लिए तो भी सिमेट्रिक है, आदि 1 1 को लिया उसके साथ 1 2 लिए, 1 1 को लिए उसके बाद 1 2 के साथ 2 1 लेना ही पड़ेगा, 1 2 2 1 लेंगे तभी होगा। देखिए यहाँ पर आप जैसे ले रहे हैं कि 2 3 है और 3 2 है, यह सिमेट्रिक होता यदि हम यहाँ 1 1 या 3 3 कर लेते तो। बात समझ रहे हैं बात को? चलिए अब यहाँ बताएंगे आप लोग, तो यह जो डायगोनल एलिमेंट का क्या है? दो चॉइस हो गया, हो भी सकता है और नहीं हो सकता। तो हर एलिमेंट का इसका भी दो चॉइस, इसका भी दो चॉइस, इसका भी दो चॉइस, क्या हो गया? इसके लिए क्या होगा? 2 का घात n। इधर जो एलिमेंट बचा इसके बारे में हम लोग को बताना है, इसके एलिमेंट के लिए बताइए। अब देखिए जब 1 1 2 1 होगा तो 1 2 भी होना चाहिए, यदि 3 1 है तो 1 3 होनी चाहिए, यदि 3 2 है 2 3 होनी चाहिए। बस में रहे, कहने का मतलब हो गया यह जब भी सेट चलेगा साथ चलेगा, सिर्फ 1 2 रहने से सिमेट्रिक नहीं होगा, ना ही सिर्फ 2 1 रहने से होगा, 2 1 रहने से केवल नहीं होगा, ना ही 1 2 होने से होगा, जब भी होगा दोनों होगा, 2 1 और 1 2 दोनों, ठीक है। तो यह पेयर वाइज करके चलेगा, तो कितना इधर एलिमेंट हो जाएगा? पेयर कितना बनेगा? तो पेयर बन जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस n/2 पेयर बनेगा, और हर पेयर के लिए दो चॉइस, या तो दोनों आएगा या दोनों में से कोई ना आएगा। कहने का मेरा मकसद यह है, कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए यहाँ समझ लेंगे आप लोग। जैसे मान लिया हम यहाँ लिए 1 2 और यहाँ ले लिए 2 1, क्या आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 या 2 1? रुकिए दूसरा लेने मिटाते हैं इसको, चलिए ध्यान समझना इस बात को। देखिए जैसे हम ले लिए यहाँ पे A क्रॉस A, क्या एलिमेंट आता है आपका? 1 1 2 2, डायगोनल ले ली, रेस्ट क्या मिला? 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 और 3 2, है ना? 3 3 6 3 9, 9 एलिमेंट आया। अब इस एलिमेंट आप देख रहे हैं सबके लिए क्या है? दो दो चॉइस है, या ले या ना ले, इसको ले या ना ले, इसको ले या ना ले, सबके लिए दो दो चॉइस। कितना एलिमेंट हो गया? 2 का घात 3, या 3 एलिमेंट है, यहाँ n एलिमेंट पहले क्या होगा? 2 to the power n हो गया। बात क्लियर है? इधर रेस्ट एलिमेंट पाइए। अब क्या यह सिर्फ 1 2 लेने से नहीं होगा, ना ही सिर्फ 2 1 लेने से होगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि 1 2 यहाँ 2 1, ठीक है। यदि हम सिर्फ 1 2 लिए और 2 1 लेंगे तभी यह सिमेट्रिक होगा। 1 2 लिए 2 1 नहीं लिए तो सिमेट्रिक नहीं होगा, 1 2 नहीं लिए 2 1 लिए तो भी सिमेट्रिक नहीं होगा। यदि 1 2 को भी नहीं लिए 2 1 को भी नहीं लिए तो हो जाएगा। बात क्लियर है? अभी आपको बताया गया तो 1 2 लेंगे तो 2 1 भी लेना होगा, और नहीं लेंगे तो दोनों नहीं लेना होगा। और सिर्फ 1 2 लिए 2 1 नहीं लिए नहीं होगा,
1 2 नहीं लिए 2 1 लेंगे तो भी नहीं होगा। कितना आया 2 बना। कहने का मेरा मतलब यह है कि यह 2 एलिमेंट हुआ, ये 2 एलिमेंट मिलके एक पेयर बना। इससे कितना पेयर बनेगा, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 1 2 3 4 5 है, 6 एलिमेंट है लेकिन पेयर बना 3। तो जितना एलिमेंट उसका आधा पेयर, तो एलिमेंट था n स्क्वायर माइनस n, तो पेयर कितना बनेगा n स्क्वायर माइनस n बाई 2। और हर पेयर के लिए 2 ऑप्शन बनेगा, यह होगा या नहीं होगा। ठीक है, तब ना यह 2 पेयर बनकर 2 रिलेशन आया ना, 1 और 1 2। बात क्लियर है। यह 2 एलिमेंट का एक पेयर, यह पूरा पेयर के लिए कितना पॉसिबिलिटी बना, कितना चॉइस बना, 2 चॉइस बना, 1 और 1 2। तो हर पेयर के लिए 2 2 चॉइस बनेगा। और कितना पेयर है, यह इतना पेयर है, तो कितना चॉइस बन जाएगा 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2। बात क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 टू द पावर n इनटू 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाय। बात क्लियर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका मान निकल जाएगा 2 टू द पावर n स्क्वायर, यहाँ हो गया 2n में n लेस हो जाएगा प्लस n बाय 2, मतलब निकल गया 2 टू द पावर n इंटू n प्लस 1 बाय। बात क्लियर है, देख पा रहे आप लोगों को यहाँ पे। तो क्या किए, 2 टू द पावर n को मल्टीप्लाई किए 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तब का मान निकलेगा। बात क्लियर है। चलते हैं आगे, देखते हैं आप एंटी सिमेट्री को देखते हैं। सिमेट्री हम लोग देख चुके हैं, ए बी है तो बी हम लोग को ढूंढना होता था। अब एंटी सिमेट्री का क्या कहना है कि ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी यदि एम है, कहने मतलब ए बी यदि आर में नहीं, इफ जो कर रहे हैं इफ को करने को यहाँ से करना है। ठीक है, ए बी 2 एलिमेंट है, एक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि ए बी यदि आर में है और बी ए भी आर में है तो ए और बी को बराबर दिखाना होगा। ए बी है और बी ए रहता तो सिर्फ सिमेट्रिक हुआ, लेकिन ए बी भी है बी ए भी है तो आपको दिखाना होगा ए और बी बराबर है। यहाँ लॉजिक के बाद समझिए, यदि 1 2 है और 2 1 भी है, क्या 1 और 2 बराबर होगा, क्या 1 2 भी है, ध्यान समझिएगा। यहाँ लेना, मान लिया 1 2 ले लिए और यह 2 1 ले लिए। अब एक बात हम लोग बताएंगे यहाँ पर कि 1 2 है और 2 1 है ना, तो 1 और 2 को बराबर होना पड़ेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या नहीं है। इसका मतलब यह है कि यदि 1 2 है और 2 1 है, इसका मतलब है वह सिमेट्रिक होगा। लेकिन 1 2 है 2 1 है और 1 1 यदि उसमें होगा भी, है ना, 1 1 यदि उसमें होगा भी पूरा सीरीज में, तो वह आपका एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 1 2 और 2 1 है तो 1 और 2 को क्या बराबर तो नहीं हो सकता है। तो आप सीधा बात यह समझिए कि 1 2 और 2 1 यदि उसका रेसिप्रोकल आ गया तो वह एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि मान लें 1 2 है और 2 1 है, तो 1 बराबर 2 तो नहीं हो सकता है। ले सीधी बात आप समझें कि यदि दोनों एलिमेंट बराबर है, मतलब 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 है, तो वह आपका एंटी सिमेट्रिक होगा। और वह सिमेट्रिक भी हो रहा था, 1 1 2 2 3 3 जो था सिमेट्रिक भी हो रहा था और एंटी सिमेट्रिक भी होगा। क्यों कि एंटी सिमेट्रिक का कहना ही है कि ए बराबर बी, लॉजिक सीधा है। लेकिन यदि 1 2 है और 2 1 भी है तो वह नहीं होगा, क्योंकि 1 2 और 2 1 है और 1 2 बराबर होगा नहीं। क्या मेरी बात, मेरा लॉजिक आप लोग समझ पा रहे हैं। आइए देखिए, इसे मान लो 1 2 है और 2 1 भी है, तो वह एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ए बी है बी सी है, ए और बी बराबर होने चाहिए। क्या 1 और 2 बराबर है, क्या नहीं है। तो आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। यदि मान लो 1 2 है 2 1 नहीं है, यह हो जाएगा। क्योंकि 1 2 है 2 1 रहा था तब ना हम 1 और 2 को बराबर करते, जो कि नहीं होता। ठीक है, 1 2 नहीं है 2 1 है तो भी हो जाएगा। एक रहेगा दोनों में तो हो ही जाना है, दोनों रहेगा तब तो परेशानी होगा कि दोनों को बराबर होना पड़ेगा, और बराबर होगा नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए, आज मान कि 1 2 भी नहीं है 2 1 भी नहीं है, तो ऑटोमेटिक हो गया। चलिए अब बताइए उसमें क्या फा का एंटी सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो फा आपका एंटी सिमेट्रिक है। कैसे, क्योंकि इसमें आपका जो है 1 2 नो है, नो आप 2 1 ढूंढेंगे। बात क्लियर है। चलिए उसके बाद R2 क्या यह एंटी सिमेट्रिक है, तो यह नहीं होगा। क्यों, आप इतना से समझिए कि एंटी सिमेट्रिक हम लोग सीधा यह ध्यान रखना है, दोनों एलिमेंट को इक्वल वाले को ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है कि
इक्वल वाले पे ध्यान देना है इतना है। 5 वाले में क्या था आपका कि ए बी रहता तो हम बी ए को ढूंढेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया। चलिए R2 में क्या हो गया, इसमें सारे एलिमेंट आपका आएगा, उसमें आपका क्या है 1 2 भी आएगा 2 1 भी आएगा, और जो कि 1 और 2 बराबर नहीं होगा, इसलिए क्या होगा गलत हो गया। मतलब 1 2 और 2 1 जहाँ आ गया तो गलत कर देना है, 1 2 2 1 आ गया तो क्या हो गया, यह एंटी सिमेट्रिक नहीं होना। बात क्लियर है। चलिए इसमें आइए 1 1 है सही जा रहा है, 2 2 है सही जा रहा है, 3 3 है सही जा रहा है, 2 1 है सही जा रहा है, 2 1 है और 1 2 होता तो नहीं होता, 2 3 है 3 2 होता तो नहीं होता, 1 1 है तो होगा ही, सेम है तो 2 3 है 3 2 है, फिर ये नहीं होगा क्योंकि 1 2 3 और 3 2 है तो 2 3 बराबर तो होगा नहीं ना, इसलिए ये नहीं हो सकता। उसके बाद 1 1 है तो होगा, 2 2 है होगा, 2 3 है और फिर 3 2 आ गया तो 2 3 बराबर तो होगा नहीं, इसलिए भी नहीं होगा। बात आ गई समझ में कि ए बी है और बी ए है तो ए बराबर भी आपको देखना ही पड़ेगा, और वो तो हो नहीं सकता है, इसलिए दोनों में से कोई एक एलिमेंट होगा तभी एंटी सिमेट्रिक होगा, या दोनों में से कोई नहीं होगा तो एंटी सिमेट्रिक होगा, या यहाँ पर ए सिर्फ होता या यहाँ पर सिर्फ बी भी होता, मतलब वह डायगोनल होता, ठीक है, डायगोनल पेयर होता तो हो जाता। बात क्लियर। आइए अब हम डिस्कस करते हैं टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। आइए हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए एन हो गया, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, एल स्क्वायर हो जाएंगे। इसमें दो ब्रांच होगी, एक डायगोनल वाले का अलग कर लिए जो एन एलिमेंट होगा, और विदाउट डायगोनल कितना हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस, या तो हम लोग समझ पाए थे, ठीक है। अब यह बताइए डायगोनल एलिमेंट को हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। ले भी लेंगे तो भी आपका क्या बनेगा, ले भी लिए तो भी आपका एंटी सिमेट्रिक बनेगा, और नहीं भी लेंगे तो भी बन जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें आइए 4 नंबर में क्या है, वो 2 1 है 2 3, यदि इस डायगोनल को हम नहीं भी लेते तो पर मेरा क्या बनता है, 2 1 है और 2 3 है तो पर मेरा क्या बन जाता है, एंटी सिमेट्रिक बन जाता है, क्योंकि 2 1 है 1 2 है ही नहीं, 2 3 है 3 2 है ही नहीं, बन ही जाता ऑटोमेटिक। और डायगोनल ले भी लिए तो भी हुआ, नहीं भी लेते तो भी हुआ। इसका मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट के लिए दो कंडीशन होगा, 1 1 को ले सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, दो चॉइस, इसके लिए भी दो चॉइस, इसके लिए भी दो चॉइस, तो हर डायगोनल एलिमेंट में दो दो चॉइस, उसके लिए कितना तरीका हो जाएगा 2 टू द पावर n। इधर बताइए n स्क्वायर माइनस n जो एलिमेंट बचा यह सबका 1 2 2 3 2 3 1 3 2 1 3 1 ऐसे आया। तो हम बताइए जितना इधर एलिमेंट बचा तो कितना पेयर बनेगा, तो पेयर आपका बन जाएगा 1 2 2 1 एक पेयर, 1 3 3 1 दूसरा पेयर, 2 3 3 2 तीसरा पेयर। तो एलिमेंट 6 लेकिन पेयर बना 3, तो जितना एलिमेंट उसका आधा पेयर बनेगा। बात में पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। और हर पेयर के लिए कितना कंडीशन बना, 1 2 3 4, 4 कंडीशन में एंटी सिमेट्रिक का 3 ही कंडीशन बना, 1 2 3, या एक पेयर है ना, एक पेयर हो गया। इस पेयर में मतलब देखिए ये भी खुद पेयर है, यह भी खुद पेयर है। हम इस एलिमेंट पूरा एलिमेंट, एक एलिमेंट या एक एलिमेंट या इस पूरे एलिमेंट के को हम बोल रहे एक पेयर। बात समझिएगा ध्यान से, ये नहीं 1 2 को एक पेयर बोल दिया, 2 1 को एक पेयर बोल लिया, ऐसा बात नहीं है। हम पूरा 1 2 एक 2 1 दूसरा या एक पेयर बन गया। अब इस पेयर में कितना 4 कंडीशन में 3 ही कंडीशन में आपका एंटी सिमेट्रिक हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ, एक पेयर के लिए 3 चॉइस बना, एक पेयर के लिए कितना चॉइस, 1 2 3 चॉइस। तो कितना पेयर है, इतना पेयर, इसके लिए कितना चॉइस बनेगा, 3 का घात n स्क्वायर माइनस n बाय 3 का घात यहाँ लिखना होगा 3 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाय, क्लियर है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस कितना आ गया, 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर हो गया n स्क्वायर माइनस n बाय, ठीक है। देख लो हम लोग टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन 2 टू द पावर n दिस इंटू दिस, 2 टू द पावर n वाले का इंटू 3 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2। बात आएगी समझ। इस तरह से उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार आप लोग मेरे साथ बने रहें और एंजॉय के साथ पढ़ाई करें।
उम्मीद करते हैं कि सारी बात आपका क्लियर होते ही जा रहा होगा। इस प्रकार आप लोग 1 से 2 बार आप देखेंगे, सारी बात समझ में आ जाएगी और आगे भी इस प्रकार आप लोग को आते ही रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुभ बाय।